आज दूसरा टॉपिक है डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज, यानी ये सारी चीजों पर आज मैं बात रखने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों का रिक्वायरमेंट था कि सर सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में बात होनी चाहिए। तो मैंने उसमें बात भी रखा था कि सर हमारा सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात रखेंगे। और आज मैं दो टॉपिक पर बात रखने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक तो सिक्योरिटी में हमारा सिस्टम का बहुत सारा है, जिससे एक बार मैं आप सभी के बीच में ऑन सर्वर एंड डोमेन पर बात भी रखना है, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पर बात रखना है, पीर टू पीर टेक्नोलॉजी क्या होती है, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, टेक्निकल टीम सपोर्ट भी हमारी टीम को किस तरह से मिल रही है हम सभी को, वो सारे सर्वर पक्ष में क्लाउडफ्लेयर, सर्वर सिक्योरिटी, डीएनएस, डीडोस प्रोटेक्शन, एसएसएल सर्टिफिकेट, वेबमेल सर्विस। आज दो टॉपिक पर आप सभी के बीच में बात रखने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग इस मीटिंग में हम सभी ऑनलाइन तरीके से अपने घर से ज्वाइन किए हुए हैं, अपने वर्किंग प्लेस से ज्वाइन किए हुए हैं। तो प्लीज सभी लोग कोशिश करेंगे कि आज के सेशन को एंजॉय करें और बेहतरीन तरीके से सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेशन आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिस्टम का सिक्योरिटी फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आने के कारण से हम लोगों के बीच में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, और जहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए वहाँ क्लोजिंग नहीं भी हो पाता है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझे कि आखिरकार सर्वर और डोमेन होता क्या है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं स्क्रीन शेयर की ओर। थोड़ा कंफर्म करेंगे स्क्रीन शेयर हमारी हो रही है ना। आज के होस्ट बबलू सर। जी सर, जी हो रही है सर। चलिए, दिख रही है ना बबलू सर? जी सर, जी जी साथियों, क्लियर है हम सर। सर सुनील पंडित का नमस्कार। हम सभी लोग आज डोमेन एंड सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने प्रयास किया था कि हिंदी में आप सभी के बीच में बात को रखूं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इंटरनेट पर सभी वेबसाइटों को होस्ट या सर्वर में संग्रहित किया जाता है। जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउजर की यूआरएल बार में जोड़ते हैं, तभी यह डोमेन नाम की सहायता से सर्वर के आईपी को इंगित करता है, ताकि हम अपनी खोज की गई वेबसाइट और उस पर इससे संबंधित जानकारी देख सके। संगणक यह एक चक्र की तरह है। साथ में बात करना चाहूंगा कि यूआरएल यानी नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे डोमेन सर्वर होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डोमेन नेम सर्वर क्या है और कैसे काम करता है। आप हमारी पोस्ट को पूरा देखेंगे और डोमेन सर्वर क्या और कैसे। डोमेन नेम सर्वर यानी डीएनएस का फुल फॉर्म होता क्या है? डोमेन नेम सर्वर। हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी पोस्ट को पूरी पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डोमेन नाम सर्वर क्या है? जैसे कि वेबसाइट के ऐसे एड्रेस होते हैं जिससे हम आज रख सकते हैं और हर दिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गूगल का डोमेन नेम google.com है। हमारा परलवाइन का डोमेन नेम क्या है? परलवाइन.com। और दोस्तों यदि हम गूगल पर जाना होता है तो हम अपने किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में google.com एंटर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने मोबाइल से फोन नंबर डायल कर कॉल करते हैं, लेकिन डीएनएस डोमेन नेम सर्वर की वजह से आपको हर एक साइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता है। आपको तो सिर्फ उस वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आईपी एड्रेस याद रखना बहुत ही टफ होता है, वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर जैसे परलवाइन.com, गूगल को हम लोग जब सर्च करते हैं तो तुरंत उसके सारे कंटेंट आ जाते हैं। डोमेन नेम सर्वर का मतलब होता है इजी रूप से जिसको हम याद रख पाए और आसानी से उसके साइट पर हम चले जाएं। तो डोमेन नेम सर्वर क्या हुआ? जिसको हम लोग आसानी से याद रख पाए, वो डोमेन नेम सर्वर होगा जिससे हम आसानी से खोज पाते हैं यूआरएल के माध्यम से। नेक्स्ट बात साथ में बात करें, जब आप अपने ब्राउजर में उस वेबसाइट का नाम टाइप कर एंटर करते हैं तो आप डोमेन नेम सर्वर, जिसे डीएनएस भी कहा जाता है, जो कनेक्ट होते हैं, जो एक विशाल डेटाबेस को मैनेज करता है, जिसमें हर एक डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में मैपा जाता है। जैसे समझिए, डीएनएस सर्वर संबंधित आईपी एड्रेस से डोमेन नेम को मैच करता है। जब आप अपने ब्राउजर में एक डोमेन नाम टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर में वर्तमान डीएनएस सर्वर से संपर्क करता है और पूछता है, आपका कंप्यूटर तब तक आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है और आपके लिए सही वेब पेज को ओपन करता है। देखिए साथियों, कहीं ना कहीं अगर हम लोग परलवाइन लिखते हैं तो परलवाइन की सारी सारी चीजें खुल जाती है, तो वो उस आईपी एड्रेस के साथ वो कनेक्ट हो जाता है और हम लोग इजी से, आसानी से उसके क्या बोलते हैं साइट पर पहुंच जाते हैं, गूगल के साइट पर पहुंच जाते हैं।
साथियों ये था डोमेन और सर्वर के बारे में कुछ मैं बात रख पाया। नेक्स्ट आपसे बात करें तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। तो आज हम लोग उस पर अंतर जानने का प्रयास करेंगे। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप सबने कभी ना कभी सुना होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज क्या होता है जरूर जानते होंगे। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर ये भी समझते होंगे। चलिए अगर नहीं समझते होंगे तो मैं डिटेल करने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जिसकी अथॉरिटी या कंट्रोल किसी भी इंसान या फिर किसी एक कंपनी के पास नहीं होता है। समझेंगे थोड़ा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका अथॉरिटी या कंट्रोल किसी भी एक इंसान या फिर किसी एक कंपनी के पास नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मौजूद डाटा को जिसे एक इंसान के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया सकता, ना ही पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अगर जो इंसान बना देता है वो भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, यानी उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकता है। और यह पूरी का पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी डेटाबेस ब्लॉक के जरिए स्टोर होते हैं। हर एक डेटाबेस उस सिस्टम में मौजूद एक यूजर के पास शेयर होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें आप नकली भी यानी डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हैं। वो ब्लॉक के रूप में क्या बोलते हैं स्टोर होते रहते हैं। साथियों नेक्स्ट बात करें सेंट्रलाइज। हम सभी लोगों ने डिसेंट्रलाइज के बारे में समझने का प्रयास किए। अब सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज जिसे हम हिंदी में केंद्रीकृत भी करते हैं। केंद्रीकृत अर्थ या किसी भी एक कंपनी या कोई कार्य को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के पास इसका कंट्रोल या अथॉरिटी हो। कंपनी का कोई भी डिसीजन लेने का हक सिर्फ इस बंदे के पास हो जो उस कंपनी का ओनर हो। यानी समझिए ना सीएमडी एमडी जो होते हैं। आसान भाषा में समझे तो जैसे इंडियन करेंसी जिसकी अथॉरिटी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। हम लोग सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सभी इंडियन करेंसी रुपया का अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। आरबीआई चाहे तो कभी भी नोट्स को बदल सकते हो और नए नोट्स जारी कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने देखा भी है कि एक बार क्या बोलते हैं कि लीगल टेंडर से 500 और 1000 के नोट हट गए थे। तो ये क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज में होता है यानी जब चाहे वो अपनी चीज को रख सकते हैं, बदल सकते हैं, नए नोट जारी कर सकते हैं। और ऐसा होता हम सभी लोग देखते भी हैं। केंद्रीकृत में एक संगठन अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों को सख्ती से लागू कर सकता है। जिसके हाथ में पावर होती है सेंट्रलाइज में वो अपनी शक्ति प्रक्रिया नीतियों को सख्ती से लागू कर सकता है। संगठन की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है, यानी वो ओनली वन बॉस होता है। डिसेंट्रलाइज में देखिए जिसे हम हिंदी में विकेंद्रीकृत भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत का अर्थ है किसी भी एक व्यक्ति या कोई कंपनी के पास कंट्रोल या अथॉरिटी ना हो कोई एक कार्य करने के लिए। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण लेते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं। बिटकॉइन की अथॉरिटी ना किसी एक व्यक्ति के पास है ना ही कोई कंपनी के पास है। विकेंद्रीकृत में किसी भी का निर्णय बहुत तेजी से बेहतर गुणवत्ता के साथ लिया जाता है। एक लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करता है जहां सिस्टम में जुड़े सभी लोग अपनी बात को रख सकते हैं। साथियों कहने का मतलब है डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है यहाँ पर भ्रष्टाचार होने का कोई भी नहीं होता है। आप सारे एक क्या बोलते हैं कि मतलब साधारण इंसान भी अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रख सकता है। सिस्टम का पूरा फायदा जो ऊपर वाले को मिलता है नीचे वाले को भी मिलता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज बहुत बेहतर होता है। तो साथियों ये सारी चीजें थी सब। मैं 2 टॉपिक पर आप सभी के बीच में बात रख पाया जो कि बहुत बेहतरीन था। शायद ये हम सभी लोग समझ पाए होंगे। हम सभी पर को समझना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ के हम सिस्टम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज कोई मोटिवेशन सेशन नहीं था मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के होस्ट बबलू राणा सर आइए सर और मीटिंग को नेक्स्ट करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।